सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब वनराज अपनी सबसे लाडली और प्यारी बेटी पाखी को बीच सड़क पर उसके नए सो कॉल्ड बिजनेस पार्टनर आरुष और बाकी दोस्तों के सामने 2 थप्पड़ लगाने वाला है। जी हाँ, पाखी की अकल ठिकाने लगाने के लिए, उसे तमीज सिखाने के लिए वनराज को ये कदम उठाना ही पड़ा, क्योंकि अगर वनराज ये कदम ना उठाता तो पाखी आरुष के संग जाकर अपना मुंह काला कर लेती और पूरे शाह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देती। और वनराज को अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं है। वनराज के लाड प्यार से जो पाखी उसके सर पर चढ़कर बैठ गई थी, 2 थप्पड़ लगते ही वो जमीन पे धूल चाट रही है। पाखी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या है। उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसके पापा ने, जो उससे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने सबके सामने उसे 2 थप्पड़ मारे हैं। असल में दोस्तों, अब वनराज के सर से पानी ऊपर जा चुका है और वनराज को फोन पे पता लग चुका है कि पाखी किसी डिस्को में है, वो भी आरुष के साथ। तो वनराज को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वनराज ने फैसला कर लिया है कि वो पाखी और बाकी सबको लेकर इंडिया वापस चला जाएगा, क्योंकि अगर वो अमेरिका में रुका तो पाखी आज नहीं तो कल उसके इज्जत मिट्टी में मिला देगी। तो इसीलिए वनराज उसे डिस्को में जाता है और पाखी को खींचते हुए बाहर लेके आता है और साथ साथ आरुष भी आता है। बीच रोड पर वनराज से गुस्से का बादल पाखी पर फट जाता है और पाखी सब सहन नहीं कर पाती, पर लेकिन पाखी यहाँ बदतमीजी करती है। वो वनराज को उल्टा जवाब देती है। वो कहती है कि मेरी जिंदगी आपको क्या मतलब, मैं घूमूं फिरूं कुछ भी करूं, आपको उससे क्या, ये मेरे दोस्त हैं और आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं, ये बस मेरा बिजनेस पार्टनर है। और क्या हुआ अगर थोड़ी पार्टी कर रहे हैं तो आपसे मैंने कह दिया कि मैं इंडिया बेस कभी नहीं जाऊंगी, तो मतलब कभी नहीं जाऊंगी। आपको जो करना है करिए, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। अगर आप चाहें तो आप ईशानी को अधिक को दे दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने पैसे से और अपने काम से मतलब है। बस पाखी का इतना कुछ बोलना था। वनराज ने ये सुनते के साथ ही पाखी के कान के नीचे 2 थप्पड़ लगा दिए हैं। 2 थप्पड़ लगते ही पाखी की अगर ठिकाना आ चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उसको तो यकीन नहीं हो रहा कि उसके पापा को थप्पड़ मारे हैं। वनराज लगे हाथों आरुष की भी अकल ठिकाने लगा देता है। वो कहता है कि अभी मेरी पाखी में थप्पड़ लगे हैं, अगला नंबर तेरा हो सकता है। अगर तू आइंदा से मेरी बेटी के आसपास भी दिखा, या तूने इसको फोन करा, कॉल भी करी, या फिर मेरी बेटी तेरे पास आई, तो इससे बुरा हाल मैं तेरा करूंगा। फिर चाहे तू पुलिस कंप्लेंट कर ले, किसी को बुला ले, मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर बाकी सभी घर वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिस गुस्से में वरना घर से निकला था वो सब समझ गए थे कि पाखी की खैर नहीं है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब काव्य सब देखती है तो काव्य बहुत खुश होती है और वो वरना को सपोर्ट करती है। वो कहती है तुमने बहुत सही करा, भी ये बहुत जरूरी था, ये सब काम तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर लेकिन तेरा है दुरुस्त है। अब पाखी की अकल ठिकाना जानी चाहिए इससे, अगर ये अब पे सुधरी तो उसका क्या ही होगा। यहाँ पाखी अब भी वरना से उल्टा बोलती है। वो कहती है कि पापा आपने बिल्कुल ठीक नहीं करा, मैं पाद उठा के इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर वनराज एक और थप्पड़ लगाने वाला ही होता है, कितने में बा उनके सबने हाथ जोड़ लेती हैं। वो कहती है वनराज यहाँ पर तमाशा मत बना, यहाँ सब हमें ही देख रहे हैं, जो करना है घर पे जा करना, और इसको भी छोड़ दे। तुझे पता तो है सब तेरी बेटी कैसी है, कितनी बदतमीज है, फिर भी तू अब कीचड़ में पत्थर मार रहा है। यहाँ पर आरुष भी पाखी की साइड लेता है। वो कहता है कि अंकल आपने बिल्कुल ठीक नहीं करा, मेरी पार्टनर मेरे दोस्त पर हाथ उठाकर आपको इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। वनराज गुस्से में आरुष का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है तुझसे मैंने अभी भी क्या कहा था कि हमारे मैटर में कभी मत बोली और ना ही मेरी बेटी के आसपास दिखियो, पर लेकिन तू पास नहीं हो रहा, लगता है कि तुझे आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाकी सभी घर वाले आरुष और वनराज को अलग कर देते हैं और वो कहते हैं वरना तू शांत हो जा और जो बात करनी है जाके करना। दोस्तों आपको क्या लगता है, वनराज ने थप्पड़ मांगा सही कराया गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।